हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एसी सीरीज़ सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और एसी सीरीज़ सर्किट में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज़ आरएल सर्किट या आरएल सीरीज़ सर्किट। इस सर्किट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सीरीज़ आरएल सर्किट क्या होता है? ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध व प्रेरकत्व। ऐसे सर्किट ऐसा होता है कि जनरली इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो जनरली सारे सर्किट्स में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है। तो हम लोग पढ़ेंगे आरएल सीरीज सर्किट के बारे में, जिसमें कि इसका सर्किट डायग्राम यहाँ बना हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस आर, जिसे आर से प्रदर्शित किया गया है, तथा इंडक्टेंस को एल से प्रदर्शित किया गया है। दोनों रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो सीरीज में है, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, तो और इनके अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी अप्लाई किया गया है, और ये जो कैपिटल वी जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा इस सीरीज आरएल सर्किट में, उसे आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो कैपिटल आई है वो अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। यहाँ पे जो वी है वो अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस मान है, और जो आई है वो करंट का आरएमएस मान है, रूट मीन स्क्वायर मान, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे वी आर से प्रदर्शित किया गया है, और जो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे वी एल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो वी आर का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ये क्या होता है, तो वी बराबर होता है आई इंटू आर। ठीक, तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। और जब हमने लास्ट वीडियोज़ में हम ऑलरेडी प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो करंट है जो किसी रजिस्टर के क्रॉस जब हम अप्लाई कर रहे हैं इसी वोल्टेज को, तो उसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है तो वो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। तो वहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी आर जो कि वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है वो करंट के साथ सेम फेज में है। ठीक, और जब हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जो किसी इंडक्टर के अक्रॉस जब हम ऐसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है तो वो जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करती है 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग है, या पाई/2 रेडियन लीडिंग है। एक तो इस तरह से कैसे कहते हैं, दूसरे तरीके से जो करंट है वो वोल्टेज से पाई/2 रेडियन लैगिंग है, या 90 डिग्री करंट जो है वो लैगिंग है। ठीक, ये हमने ऑलरेडी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा था। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम फेजर डायग्राम बनाएं अप्लाइड वोल्टेज का, करंट का और वी आर का और वी एल का, तो यहाँ पे अगर करंट को यहाँ पे बेस माने तो आई जो इसका फेजर है, यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो हो रही है ये वाला जो फेजर है ये आई का फेजर हो गया। ठीक, अब जो वी आर है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो भी करंट के साथ सेम पेज में है, तो ये वी आर का फेजर हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो इंडक्टेंस है ये भी हमने जस्ट एक बार रिवाइज किया है अभी कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग फेज में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फेजर है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का है। ठीक, अच्छा, ये जो वी आर है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू आर के बराबर होता है, और जो वी एल है वो किसके बराबर होता है, जो वी एल है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, आई इंटू एक्सएल के बराबर होता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं आई ओमेगा एल। ये किसका मान है, वी एल का मान है। ठीक, यहाँ पे इसको
रिप्रेजेंट भी किया गया, देखिए वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने फेजर डायग्राम बना लिया, ठीक। अब जब हम वी आर और वी एल का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये तो हमने अलग अलग चर्चा किया है इस पर कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, वो करंट के साथ किस फेज में है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस जो है वो करंट के साथ कौन सी फेज में है। अब अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करें, इफेक्टिव वोल्टेज की बात करें, दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट वोल्टेज उसकी बात करें, तो वो क्या होगा, वो हम निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल जैसे वेक्टर की तरह हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वी एल के ही समान और उसके समांतर यहाँ पे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से यहाँ पे हमने इसे मैच यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट फेजर आ गया, ठीक, जिसे हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है। और कैपिटल वी बराबर है आई इंटू जेड, जहाँ पे जेड हमारा इम्पिडेंस है, जेड जो है इम्पिडेंस है, ठीक। तो अब देखते हैं जेड का मान कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसी फेजर डायग्राम से अगर देखें, इसी डायग्राम से हम देखें तो v का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, v का मान हम निकाल सकते हैं, ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। तो v का मान क्या, वी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। अब v का मान कितना आ जाएगा, v का मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो यहाँ से अप्लाइड वोल्टेज जो हमारा v बराबर जो वोल्टेज है वो v बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर के बराबर है। और वी आर का मान हमने जो देखा था I इंटू आर होता है, तो इसको हमने पुट कर दिया सिंपली इस एक्सप्रेशन में। तो हो गया आई आर का होल स्क्वायर और प्लस वी एल का मान कितना है आई इंटू एक्सएल, तो हो गया आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसमें से अगर हम आई स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो ये रूट के बाहर आके आई हो जाएगा, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो वी का वो कितना आएगा, अप्लाइड वोल्टेज वी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वी बराबर आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक। तो वी बराबर कितना आ जाएगा, वी बराबर आ जाएगा आई इंटू जेड, जहाँ पे जेड ये जो जेड टर्म है, सॉरी यहाँ पे ये जो जेड टर्म है वो क्या है, ये जो जेड टर्म है वो जेड बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और इसी जेड को हम कहते हैं सर्किट का इम्पिडेंस, प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रतिबाधा है इस टर्म को भी हमने जब एसी सर्किट के कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे लास्ट के वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें यहाँ पे देखा था कि इम्पिडेंस क्या होता है, ये सर्किट की प्रतिबाधा या इम्पिडेंस ये क्या बताता है, एसी सर्किट के मार्ग में जो अवरोध है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड बराबर यहाँ पे हमने फाइनली देखा किसी आरएल सीरीज़ के सर्किट के लिए जो इम्पिडेंस का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अब तो फेजर डायग्राम से हमने यहाँ पे देखा कि जो करंट है वो वोल्टेज से जो यहाँ पे इसको हम यहाँ एक बार फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो हमारा करंट का जो करंट को हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, और जो अप्लाइड वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन हमने निकाला है v बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो v है इसको देखिए, इसका फेजर है ये, और जो करंट है उसका फेजर ये है, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फाई एंगल का, ठीक। और लीडिंग कौन है और लैगिंग कौन है, तो करंट से वोल्टेज फाई एंगल लीड कर रहा है, या दूसरे शब्दों में वोल्टेज से करंट फाई एंगल लैग कर रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फेजर डायग्राम में, ठीक। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि फेजर डायग्राम से स्पष्ट है कि जो करंट धारा जो आई है वो अप्लाइड वोल्टेज से फाई कोण पश्चगामी है या लैगिंग है, ठीक। अब देखिए tan फाई, अगर इसी फेजर डायग्राम में देखेंगे तो tan फाई कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से कि जो tan फाई जो होता है वो किसके बराबर, tan किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो tan हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा, तो उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा VL अपॉन VR, ठीक। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा VL अपॉन VR। और VL बराबर क्या है, VL बराबर है I इंटू एक्सएल, और VR बराबर कितना है, VR बराबर है
आई इंटू आर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ से फाई का मान कितना आएगा, फाई का मान आएगा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगेन वही चीज़ लिखा है। यहाँ पे फेजर डायग्राम से स्पष्ट है कि करंट वोल्टेज से फाई एंगल लैगिंग है। तो जब लैगिंग है तो अगर मान लीजिए हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है अप्लाइड वोल्टेज का V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और हमें अगर RL सीरीज सर्किट के लिए करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो करंट है वो वोल्टेज से फाई एंगल से लैगिंग है, तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, जहाँ पे IM क्या है, जहाँ पे IM बराबर है VM अपॉन Z। यहाँ पे जो Z टर्म आ गया है, क्योंकि जो Z है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की वजह से जो है, ठीक है, तो यहाँ पे Z आ गया है टर्म। तो Z बराबर क्या है, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं। तथा फाई बराबर क्या है, फाई जो है फेज का मान, वो फाई बराबर है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक, तो इतनी बातें हमारी समरी के तौर पर हो गई जो हमने ऊपर पढ़ा अभी। अब देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, इस पर आते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं, सिंपल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वो सिंपली हमने दोनों का एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन जो है इसमें V इंटू आई में पुट कर दिया है। इसको सॉल्व किया गया है। ठीक, सॉल्व करें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस से। तो यहाँ पे सिंपल है ये, बहुत आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान से। देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई अपॉन 2। फिर इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो ये नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने पर आएगा हाफ VM कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो टर्म्स आ रहे हैं, एक है हाफ VM कॉस फाई और दूसरा टर्म है माइनस हाफ VM कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, तो यहाँ पे जो ये दूसरा वाला जो टर्म है, ये जो दूसरा वाला जो टर्म है जो कि है हाफ VM कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ये वाला जो टर्म है इसको जब हम देखेंगे, इसको जब हम मतलब ये तो हम, अच्छा इसका बात हम करेंगे अभी एवरेज में। फ़िलहाल तो ये जो टर्म पूरा आया है, जो दोनों टर्म्स हैं वो हमारे इंस्टेंटेनियस पावर, जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आई है वो हाफ VM कॉस फाई माइनस हाफ VM कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, अब जब हम इसका एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम 0 से 2 पाई के ओवर 0 से 2 पाई के साइकिल में इंटीग्रेट करेंगे और 2 पाई से डिवाइड करेंगे। तो ये जो दूसरा वाला जो टर्म है, देखिए हाफ VM कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, जब इसको इस टर्म को जब कंप्लीट साइकिल के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे इस वाले टर्म को, तो ये वाला जो टर्म है वो हमारा ये हमारा जो टर्म है वो 0 आएगा। ठीक है, तो जब ये 0 आएगा तो इसका मतलब कि जो एवरेज पावर इस टर्म की वजह से वो 0 है। तो जो हम, और ये जो वाला जो टर्म है हाफ VM कॉस फाई, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ये जो टर्म आएगा वो आएगा यही सेम ही रहेगा, हाफ VM कॉस फाई। तो इस तरह से जो एवरेज पावर आएगा उसका जो फॉर्मूला है वो प्योर सीरीज रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज RL सर्किट के लिए जो एवरेज पावर है वो P बराबर हाफ VM कॉस फाई, और इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, दैट इज़ VM/√2 इंटू IM/√2 इंटू कॉस फाई। अब हम VM/√2 को VRMS है और IM/√2 IRMS है, तो VRMS को कैपिटल C V से प्रदर्शित किया गया, IRMS को कैपिटल I से। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा एवरेज पावर का वो होगा P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई।
ठीक। जहाँ पे यहाँ पे फाई क्या है, जो फाई क्या है, फाई हमने ऊपर फेजर डायग्राम में देखा ही था कि फाई जो है वो वोल्टेज तथा करंट के बीच में फेज डिफरेंस है। ठीक। तथा ये जो टर्म यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो टर्म आया है कॉस फाई, इस कॉस फाई को ही हम सर्किट का पावर फैक्टर कहते हैं या शक्ति गुणांक कहते हैं। इस कॉस फाई को हम सर्किट का पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक। अब देखिए इस पावर फैक्टर के बारे में देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जो हमने ऊपर अभी फेजर डायग्राम में पढ़ा था, ये वाला जो ट्रायंगल बना था ये वाला, इसी को यहाँ पे दोबारा से बनाया गया है। देखिए तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जो हमारी है, सॉरी ये हमारी पहली जो ट्रायंगल है वो वोल्टेज ट्रायंगल है। तो वोल्टेज ट्रायंगल में पहले हमारा क्या है, ए बी जो है वो वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप को, बी सी जो है वो इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप वी एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल सप्लाई वोल्टेज वी ए सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। अब इस वोल्टेज ट्रायंगल से हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अगर हम क्या करें वी आर में अगर आई से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस दैट इज़ आर। अगर हम वी एल में आई से डिवाइड कर दें तो वी एल अपॉन आई क्या होता है, एक्स एल दैट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर हम टोटल सप्लाई वोल्टेज में करंट से डिवाइड कर दें तो वो क्या आएगा, वो टोटल इम्पीडेंस आएगा सर्किट का, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज ट्रायंगल और हम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉस फाई या पावर फैक्टर निकालने हैं तो कॉस किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, आधार बटे कट या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई बराबर हो जाएगा आर अपॉन जेड। या अगर हम इसको वोल्टेज ट्रायंगल से देखें तो क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन कैपिटल वी। ठीक। तो ये यहाँ पे देख सकते